नए साल का पहला व्लॉग। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल बदल जाता है लेकिन एक औरत का रूटीन नहीं बदलता। उसी तरीके से मेरा भी रूटीन नहीं बदलने वाला है। मैं 5 बजे ही उठ जाती हूँ, चाहे अपना घर हो चाहे मायका हो। तो मायके में भी 5 बजे मैं उठ गई थी। नए साल का पहला दिन था और मैं बनाने आ गई थी किचन में ईलू का टिफ़िन, और साथ ही में अपना गर्म पानी जो है चढ़ा रही थी। वैसे तो मम्मी ही बनाती है, लेकिन मैंने सोचा जब जब मैं रहूँ तब तक मैं उसका बना दूँ। और जब मैं आती हूँ तो उसकी फ्रेंड की फरमाइश रहती है कि आंटी के हाथ का पास्ता ज़रूर से लेके आना। वैसे तो मैं चाउमीन बनाने वाली थी, लेकिन चाउमीन वाले सॉस ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने पास्ता जो है वो चढ़ा दिया था, यानी कि मैक्रोनी। जो देसी स्टाइल वाली मैं बनाती हूँ ना, वो बहुत ही पसंद आती है ईलू की फ्रेंड्स को भी। तो यहाँ पे बस उसको बॉईल कर लिया था और मैं जो है गर्म पानी पी रही थी। साथ ही में मम्मी भी बैठी थी, गर्म पानी पी रही थी। और यहाँ पे गर्म पानी पी करके मैं आ गई हूँ पास्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे ऑयल लिया, उसमें प्याज डाला, उसमें थोड़ी सी हींग डाली, हल्दी डाली और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। प्याज को थोड़ा सा ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। और यही वाला पास्ता जो है हमें आता है, वो प्यूरी वाला हमें उतना पसंद नहीं आता है। तो फिर मैंने टमाटर डाले हैं, नमक डाला है, थोड़ी सी मिर्च डालती हूँ, मैगी मसाला वगैरह डालती हूँ और टोमेटो केचप डाल करके बस बहुत ही ईजी तरीके से बन जाता है। ईलू को ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं वो नहीं डालती हूँ। तो ईलू को मैंने 6 बजे के करीब जगाया है। 6 बजे ये उठती है और सीधे ही अपना नहा धोकर तैयार हो जाती है। लेकिन नया साल था तो ये सबका आशीर्वाद ले रही है। तो यहाँ पे टमाटर पक चुके थे, तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी डाल दी और अच्छे से मिक्स कर दिया और टिफ़िन ईलू का तैयार हो चुका है। और बस इसके बाद जो है मैं चढ़ाऊँगी चाय। चाय में चढ़ेगी हम चारों की, मेरी, इनकी, ईलू की और मम्मी की। मम्मी की मैं फ़ीकी निकाल दूँगी। क्षितिज जो है गर्म पानी लेगा, उसके 1 घंटे बाद ही में भी फ़ीकी चाय लेगा। आज से उसने वापस से संकल्प लिया कि चीनी छोड़ेगा। तो वो भी अपनी ड्यूटी में जाने के लिए तैयार होता है। उसका नीचे आने का टाइम 6:30 होता है, लेकिन ईलू की वैन जो है 6:30 आ जाती है। लेकिन तो वो पहले नाश्ता वाश्ता कर लेती है। लेकिन आज हम लोग थे तो हमने सोचा हम ही छोड़ के आ जाएंगे ईलू को। तो यहाँ पे अदरक जो है डाल देती हूँ। वैसे मैं अदरक वाली चाय वगैरह पीती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे प्लेन पसंद है, लेकिन सबके अकॉर्डिंग मैं अदरक वाली पी लेती हूँ। तो यहाँ पे अदरक भी मैंने डाल दिए। अब जो है मम्मी यहाँ पे पूजा करी थी और मैं इनको जगा रही थी। ब्रश व्रश कर लो, चाय चढ़ा दी मैं। तो पिछले दिन जो हमने खाना बाहर से मंगवाया था ना, तो बस खाया था। उसके वो खाने वाले 2-4 प्लेट और कटोरी थी, तो चाय उबल रही थी तब तक मैंने ये कर दिए। तो लगे हाथ कर देना चाहिए। मम्मी ने ठाकुर जी को स्नान करवाया और यहाँ पे मैंने सारा सेट वेट किया रूम को। थोड़ा सा कंबल वंबल हम जो रात को ओढ़े थे वो, क्योंकि आज शिप्रा, राजी और अथक भी आने वाले थे, तो इन्होंने भी मम्मी को जो है विश किया न्यू ईयर। और यहाँ पे मैं ईलू का टिफ़िन जो है वो लगा रही हूँ। आज तो एक ही टिफ़िन लगा रही हूँ, नेक्स्ट डे से 2 टिफ़िन उसके लगेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक कोचिंग में बैठेगी, सेल्फ स्टडी में। तो यहाँ पे मैक्रोनी जो है वो किए। अगले दिन भी मैंने व्लॉग बनाया तो है, बट मैंने टिफ़िन वगैरह का नहीं बनाया, क्योंकि 2 टिफ़िन मैंने बनाए थे। तो यहाँ पे मैक्रोनी पैक कर दी। और उसकी ये फ्रेंड का डब्बा है, तो उसको मेरे हाथ का पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, मैक्रोनी। तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा और पैक कर दिया था। वो ईलू के साथ भी खाती है और एक्स्ट्रा भी खा लेती है। तो यहाँ पे मम्मी की फ़ीकी चाय निकाली है। ईलू की वाटर बॉटल जो है वो धो करके भर दूँगी, और साथ ही जो है नाश्ता जो है उसमें ईलू को पास्ता ही जाएगा। मतलब कि मैक्रोनी खा लेती है। जब वो ऐसी चीज़ें बनती हैं तो वो खा लेती है। सूजी वाली मैक्रोनी होती है, मैदे वाली मैक्रोनी नहीं होती है। लड्डू मैं बना के लाई थी, वो मैंने रख लिए। तो मम्मी वगैरह ने तो नहीं लिए। यहाँ पे सब कुछ पैक हो गया है। ईलू को नाश्ता करवाया, इन्होंने चाय ली, मैंने चाय ली, मम्मी ने ली। और बस ये देखो, एमी इनसे बहुत लगाव रखती है, तो इनके पास बैठी रहती है। फिर ये आ गया था क्षितिज, तो इसने न्यू ईयर विश किया। ये भी अपनी ड्यूटी पे चला जाता है बिजेरी। और यहाँ पे देखो ये हालात हो रहे हैं। 31 को बारिश हुई थी ना, ये देखो धुंध के हालात देखो ऐसे हो रहे हैं। तो पूरी धुंध रास्ते में थी। ईलू को भी छोड़ने गए ना तब, तो ईलू का तो टाइम, वैन तो और ही जल्दी आ जाती है। हम लोग तो मे बी 6:50 के करीब निकले थे। तो बस इसने भगवान को हाथ जोड़े और मेरे पापा को हाथ जोड़े। उसके बाद हम लोग इसको कोचिंग छोड़ने के लिए निकलेंगे। तो हम हैं 2 दिन, तो हम इसको छोड़ देते हैं और हम ही ले आते हैं। वो वैन वाले भैया बोलते हैं आप क्यों इतनी दूर आते हो, करते हो, मैं ले जाऊंगा ना, ले आऊँगा ना। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इतने दिनों बाद तो हम आते हैं,
तो बस इसने अपने मामू के भी पैर छुए और बस यहाँ पे अब हम लोग निकलेंगे। ये देखो ये रास्ते का हाल है, कुछ मोबाइल में उतना कैप्चर नहीं होता है, अपने ऐसे आँखों से देखो तो बहुत ज़्यादा रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऐसे ऐसे जैसे कि हम चश्मा चढ़ा हुआ ना वैसे देख के हम लोग जो है कोचिंग तक पहुँचे हैं। ये हालत हो रहे थे। बीकानेर में सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पिछली रात क्योंकि बारिश हो गई थी और 2-3 दिन ऐसा सुन रहे हैं कि ऐसा ही रहेगा। हमको भी नेक्स्ट डे निकलना था तो धुंध वाला माहौल ही जो है वो रहेगा। तो गाँवों में तो और भी ज़्यादा होती है। ये देखो कितना धुंध है, कांच भी ऐसे हो जाता है गाड़ी का। फिर बस इसकी कोचिंग में इसको छोड़ा और JNV के साइड ये कचौरी और समोसे जो है इनको पसंद है तो ये यहाँ पे आ गए थे, थोड़ी देर रुके और बस फिर इन्होंने एक कचौरी ली। फिर इनको पसंद आई, 10 रुपये में ही बहुत ही मतलब कि टेस्टी कचौरी थी तो इन्होंने कहा कि और लेते हैं। बीकानेर आओ और कचौरी समोसे नहीं खाओ तो ये तो हो नहीं सकता। जयपुर में तो इतने टेस्टी मिलते नहीं है। कचौरी समोसे नमकीन पापड़ सब कुछ बीकानेर के ही बेस्ट होते हैं। रसगुल्ले, ये टेस्ट ना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा बीकानेर के अलावा। गाइस इस वक्त हम हैं बीकानेर में, और बीकानेर अगर आए हो और कचौरी नहीं खाई तो फिर क्या ही खाया। सुबह के 7 बज रही हैं और गरम गरम समोसे कचौरी उतर रहे हैं। तो कचौरी लिए दाल की और उसमें दही और चाट डाली है तो वो स्वाद और ज़्यादा दोगुना हो गया। तो कभी भी बीकानेर आए तो कचौरी ज़रूर खाएं। आ हा हा, मस्त। हैप्पी न्यू ईयर। तो यहाँ पे शिप्रा, अथक और राज जी भी आ गए थे दिल्ली से। तो बस नाश्ता जो है हम ले आए थे तो वही जो है सर्व कर रहे थे। तो चाय और नाश्ता साथ में करेंगे नए साल का। इसके बाद जो है नेक्स्ट अपना रूटीन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ईलू के रूम में आई हूँ, हम लोग 2 दिन से आए हुए हैं तो हम लोग भी इधर उधर जाते हैं करते हैं तो सारा बैग का सामान भी खुल गया और ईलू ने अपने कपड़े जो है समेटे नहीं थे। तो रूम की हालत कुछ ऐसी हो गई थी। मेकअप का भी सामान जो है बिखर जाता है, जो धुले कपड़े होते हैं, जो नई धुले कपड़े होते हैं तो वो भी जो है बिखर रहे थे। फिर मैंने बस बेडशीट वगैरह हटाया, पूरे रूम को सेट करूँगी, सारे कपड़े इसके धोऊंगी। हालांकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी लेकिन जब मैं होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि चलो जितना हो सकता है ना ईलू का काम करके चली जाऊँ। ये सारे कपड़े जो है मुझे धोने थे। हालांकि मैंने थोड़ा बहुत तो गर्म पानी किया था, फिर यार बार बार ही गर्म पानी नहीं होता है गीजर में, तो मैंने तो भैया फिर ठंडे पानी से ही सारे इसके धोए। और गर्म कपड़े देखो भारी भारी भी होते हैं तो बहुत कमर भी दुख जाती है, हाथ भी दुख जाते हैं। और ये ड्रायर कर दिए थे मैंने मशीन में। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ ईलू को लेने के लिए। 12:50 के करीब मैं निकली हूँ क्योंकि उसको प्रॉब्लम्स पूछनी थी अपने टीचर से। तो आज से वो थोड़ा सा उनसे प्रॉब्लम्स पूछेगी और रुकेगी भी आगे। तो यहाँ के बच्चे हमारे पीछे ही लगे रहते हैं, घूमने फिरने में भी इनको चक्कर भी काटते हैं गाड़ी में। जैसे ही हम निकलेंगे हेलो दीदी, हेलो बुआ, ये बस इनका यही रहता है। तो बस हम लोग निकल गए थे और ईलू को लेके आएंगे अभी। और देखना अभी आगे का मौसम दिखा रही हूँ, इतनी ठंड पड़ रही है ना, इसीलिए ना मुझे सर्दियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि भैया जिया नहीं जाता। तो यहाँ पे आ गए थे ईलू को लेकर। खाना वाना भी हमने खा लिया था, मम्मी ने बना के रखा था। और ये ईलू के साथ रजाई में बाप बेटी का प्यार। तो फिर बस दोपहर हो गई थी तो मैंने सबके लिए जो है अदरक वाली चाय चढ़ाई है। मम्मी की भी थोड़ी सी तबीयत ऐसे ही थी और अभी दिन ऐसे थे कि भाई 1, 2, 3 तारीख ऐसी मतलब 2 तारीख के दिन पे ना पापा गए थे हमारे, तो मम्मी का ऐसे ही डाउन रहती है, लो फील करती है। तो यहाँ पे हम आ गए थे स्टेशनरी की शॉप पे। ईलू को कुछ रफ रजिस्टर्स वगैरह दिलाने थे, कुछ पेन, कुछ मार्कर। वैसे तो ये अथक के साथ जाके ले आती है बट मैं आती हूँ ना तब इसको एक्स्ट्रा दिला के जाती हूँ कि इसके पास ना रखे रहें। इसके बाद मुझे लॉन्ड्री बकेट और लेनी थी इसके रूम के लिए, वो मैं शौकत भैया की शॉप पे गई। कुछ मैंने लिपस्टिक वगैरह देखी, शेड्स वगैरह मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आए थे। उसकी पढ़ाई की ना काफ़ी टेंशन रहती है अभी हमें, तो ना ही 31 को हम ऐसी कोई खास गए क्योंकि बारिश हो गई थी। 1 तारीख को सोचा था कि कहीं अच्छी सी जगह चले जाएंगे, वो भी नहीं गए हम। तो टेंशन्स में ना, और इनकी भी ड्यूटी टाइम चेंज हो गया तो ईलू की पढ़ाई की, इनकी जॉब की इतनी टेंशन रहती है मुझे। साल बदल जाते हैं लेकिन मेरी टेंशन्स ख़त्म नहीं होती, नई टेंशन्स के साथ मेरा सामना होता है। तो हर किसी की लाइफ ऐसे ही है। और यहाँ पे बस शौकत भैया की शॉप से कुछ ले रहे थे। इसके बाद जो है रिलायंस फ्रेश भी गए थे, वहाँ से भी कुछ सॉस वगैरह मुझे लेने थे चाइनीज़ वाले,
तो वो लिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा था चाउमीन दे जाऊँगी इसको, और फिर तो मुझे निकलना ही था। और इसके बाद बस खाना वाना पैक करवा लिया था। शिप्रा के ससुर जी का बर्थडे था तो उन लोगों का तो खाना था नहीं, तो बस मैं निकली हुई थी बाहर तो खाना पैक करा के चले